बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए जब कुदरत मत मारती है तो इनके साथ यही होता है जो अब हो रहा है। इन्होंने इमरान खान की ऑडियोस रिकॉर्ड की और पता सबको था कि बाजवा कर रहा है बैठकर। पता सबको था, उस वक्त बोल कोई नहीं सकता था क्योंकि वो आर्मी चीफ था और वो ताकतवर था। अब इमरान खान ने एक तरफ तो सदर को लेटर लिखा है, एग्जैक्टली उसी वक्त इन्होंने एक पाकिस्तान के इंतहाई क्लास के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी, असल में ये वो जज हैं जिन्होंने अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर जेआईटी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इन्होंने ऐसा रगड़ा था जेआईटी को, उन्होंने कहा कि तुम लोग यूएई और कीनिया क्या झक मारने के लिए गए थे, तफरीह के लिए गए थे, वहां पर तुम लोगों ने किया क्या है, पता करो जाकर। फिर इनके सवालों से सवाल उठे थे, निकले थे सवालात कि भाई पाकिस्तान में, दूसरे जज ने भी इनको इंडोर्स करते हुए पूछा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ के खिलाफ एफआईआर कटवाने वाले कौन थे, उसको धमकियां देने वाले कौन थे, कौन उसे जान छुड़ाना चाहता था, कौन उसको निकालना चाहता था, कौन उसके खिलाफ था और कौन उसके घर धमकियां देता था। अब ये सारा मामला हुआ और उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने स्टैंड ले लिया कि जो मर्जी हो जाए, 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। उन्होंने इंडिया भी दे दिया आर्टिकल 6 का कि हर सूरत 90 दिनों में इलेक्शन होने। अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते किसी वजह से तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, यानी आर्टिकल 6। और आज आप देख लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो क्लियरली ये बात कर दी है कि भाई फौज मुझे सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है, हुकूमत पैसे देने को तैयार नहीं, मैं इलेक्शन कहां से करवाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, खतों किताबें लेकर आए तो हम देख लेंगे इनको फिर और बुला लेंगे। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता और ये कहानियां ना हमें सुनाए आप, ये बैठकर ये कहानियां सुना रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमने ये काम नहीं करना, इलेक्शन होने तो होकर रहेंगे। अब इस सूरत हाल में एक ऑडियो रिलीज कर दी गई है। अब आप देखिए फंसे कितने बुरे हैं। इन्होंने ऑडियो रिलीज की है परवेज इलाही जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ। सबसे पहले तो आप इस ऑडियो को गौर से देखें, वही बैकग्राउंड, वही पैटर्न जो बाजवा दौर में इमरान खान की ऑडियो रिलीज करने वाला था। तो बाजवा तो एडमिट कर चुका मैं करता था, तो जाहिर सी बात है बाजवा ने खुद जाकर तो करनी नहीं। अब वजह क्या हुई है कि अब वही पैटर्न, वही तमाम चीजों। परवेज इलाही की गुफ्तगू है जस्टिस मज़ाहिर नकवी से कि परवेज इलाही कह रहे हैं कि मैं आपको सलाम करने के लिए आ रहा हूं। उन्होंने कहा मैं गुजर रहा हूं तो मैं आपको सलाम करता जाऊं। तो आगे से वो कहते नहीं नहीं आपको आने की, उन्होंने कहा नहीं मैं प्रोटोकॉल के साथ नहीं आ रहा, मैं वैसे ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा ना आप आए, नहीं चोई साहब बात सुने ना। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा नहीं मैं आ रहा हूं, मैं बस गली में पहुंच गया, नुक्कड़ पर हूं, मैं सलाम करके जा रहा हूं, ये बात। और उसके बाद एक परवेज इलाही की उनके वकील से बात हो जिसमें वो कह रहे हैं कि मज़ाहिर नकवी की अदालत में उसका केस लगवाए। दैट्स इट। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि अच्छा शरीफ शहीद अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो भी उन्होंने भी बात की थी। उन्होंने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने मेरा केस लगे, मैं जाकर वहां पर जाऊं। हर किसी को पता होता है, वो चला जाता है केस लगवाने के, यार यहाँ पर मुझे इंसाफ मिल सकता है और यहाँ पर जरा वो तगड़ा जज है और बुला लेगा। अब आप जरा देखिए पुरानी ऑडियो के अंदर भी वही चीज है। उस वक्त तो बाजवा कर रहा था रिकॉर्ड, खुद तो नहीं करना था बाजवा के अंदर, तो अब कौन रिकॉर्ड कर रहा है? कौन सी ऐसी ताकत है जो जजों की कॉल रिकॉर्ड कर रही है? यानी कि पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ा भयानक चेहरा क्या है? ये फंस गए हैं सारे। उसकी वजह यह है कि अब पिटीशन दायर करने वाले हैं पीटीआई वाले, यही तो इमरान खान चाहते थे। अभी इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया। अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि आप इसका नोटिस लें और आप हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहली बात ये, अब वो इस पर नोटिस लेंगे, पिटीशन भी दायर होगी। अब ये फंसेंगे बुरी तरह, क्योंकि बाजवा ने तो एडमिट कर लिया कि मैंने किया ऑडियो और आफ्ताब इकबाल कह रहा है कि मैं तो अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूं। तो आप ये बताएं, ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा क्राइम है कि हुकूमतों के तख्ते उलट जाते होते हैं दूसरे ममालिक में। आप किसी की कॉल ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि इन्होंने ऑडियो कॉल किसकी, जजों की रिकॉर्ड करे। इसका मतलब है कि तमाम जुडिशरी की। और कर कौन रहा है? अब जज पूछेंगे कि कौन सी ताकत है पाकिस्तान के अंदर जो ये कॉलें रिकॉर्ड करती फिरे, ये किसके पास इतनी ताकत और इतना इख्तियार है कि कॉलें रिकॉर्ड करके। क्योंकि अब रिलीज किया राना सनाउल्लाह ने, और राना सनाउल्लाह फंसेगा क्योंकि आप हाजिर सर्विस जज की नहीं रिकॉर्ड कर सकते। यानी इतना बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा क्राइम है कि आप सोच नहीं सकते। उधर तो जाएंगे, बाकी सब कुछ भी जाएगा। अब होना क्या चाहिए और होने क्या वाला, ये दो चीजें समझिएगा। इन्होंने इमरान खान की करते करते ये इतने बौखला गए हैं, इतने ज्यादा बौखला गए। देखिए जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी,
उन्होंने अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात की। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरा केस लड़े। उन्होंने केस इनको हैंड ओवर कर दिया। तमाम वकीलों ने रिजेक्ट कर दिया। वो अरशद शरीफ का केस लड़ने जा रहे हैं। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आला दर्जे का शहीद है वो शख्स। शहादतों में जो बेहतरीन रुतबा होता है अल्लाह उसको उससे नवाजा है। अब अरशद शरीफ शहीद का केस जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी लड़ने जा रहे हैं और वो ओपनली गुफ्तगू करेंगे। अब यहां पर आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि जज इनसे पूछेगा, अब ये केस को वो टेकअप करने जा रहे हैं कि भाई आप पूछे इनसे, परवेज इलाही करते हैं मैं तो अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूँ, ये वकील की बात है इसमें कौन सी ऐसी मैंने गलत बात की, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर वो इनसे पूछने जा रहे हैं कि तुमने हरकत की क्यों है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है। आप ये देखें कि जो 2 रुकनी बेंच थे उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह दिया है, ये आप देखिए जरा नोट, उन्होंने कहा कि आपने जो इलेक्शन करवाने हैं 90 दिनों के अंदर उस पर आप अब नोटिस लें, आज खुद नोटिस लेकर इस कार्रवाई को करें। यानी ये मजाक इन्होंने बनाया हुआ, इलेक्शन नहीं करवाने। क्यों, तकलीफ क्या है? इलेक्शन इसलिए नहीं करवाने कि इमरान खान ने कहा कि इस दफा मैंने ये नहीं होने देना कि हुकूमत मेरी हो और हुक्म किसी और का पीछे बैठकर चलता। अब इन सबको डर है कि हुकूमत भी इमरान की होगी और हुक्म भी उसका चलेगा, वो तो आकर क्लियरली बता देगा और वो वही करेगा जो अमेरिका में होता है। यानी वजीर आजम ताकतवर होता, बाकी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते और कुछ भी नहीं होता। उससे ज्यादा किसी की कोई अहमियत नहीं, चाहे कोई जितने मर्जी बड़े ओहदे पर हो, चाहे वो CIA का डायरेक्टर क्यों ना हो। इमरान खान अब ये काम करने जा रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही है बोखलाहट में फलाना। जस्टिस मज़ाहिर नकवी जितने बहादुर जज है वो इनके सामने सरेंडर नहीं करने वाले, उल्टा इनके गले ये पड़ेगी चीफ जस्टिस। अब ये कहेंगे कि कौन है जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर जजों की ऑडियो से रिकॉर्ड करता फिर है। चीफ मिनिस्टर की ऑडियो रिकॉर्ड की है, जजों की ऑडियो रिकॉर्ड की है, यानी परवेज इलाही की है, जजों की ऑडियो, और सुप्रीम कोर्ट के जज की आप ऑडियो रिकॉर्ड करें, उसकी कॉलें रिकॉर्ड करें। कौन ऐसा बंदा है, कौन पीछे से कर रहा है बैठकर। अब इस सूरत हाल में ये सारे फंसे हुए, इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, हम कहां पर जाएंगे। क्योंकि इस केस को टेकअप आप करें और इस केस को आप लेकर आए और इमरान खान भी इसमें जाए और कहें कि मेरी भी बतौर वजीर आजम बाजवा ने एडमिट किया है, तो बुलाएं बाजवा को और बाजवा से पूछे और उसके बाद अब देखें कि अब कौन रिकॉर्ड कर रहा है। अब तो बाजवा नहीं है तो अब कौन रिकॉर्ड कर रहा है, राना सनाउल्लाह के पास कहां से आई। और ये तो लॉ की इतनी वायलेशन है कि आप किसी भी शख्स की प्राइवेसी का जनाजा निकाल रहे हैं और उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करते फिर रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए इस मुल्क में व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड हो रही है, फोन टैप हो रहा है, यानी हर चीजें आपने मजाक बनाकर रखा हुआ है कि कोई किसी को गुफ्तगू नहीं कर सकता, सबकी कॉलें रिकॉर्ड हो रही हैं। वो चाहे वो किसी की व्हाट्सएप है, कोई सिस्टम है, कोई फलाना, किसी की जाली बना रहे, किसी की ऑडियो। इस मुल्क के अंदर कभी किसी ने मोदी की भी की है या बाजवा से पूछे कि भाई तू अपने ही वजीर आजम को फतह करने तुरा हुआ है या अपने वजीर आजम को फतह करने पर तुले हुए हो, और कोई दुश्मनों का भी कुछ किया है? बाजवा से पूछो को मोदी शोदी की भी की है कोई कॉल रिकॉर्ड, या अपनों का ही करना था काम, या यहां तक की थी तुम्हारी। सूरत हाल के अंदर तो अब चीफ जस्टिस पर नोटिस ले और तलब करे, उनसे पूछे कहां से कौन कॉल रिकॉर्ड करता फिर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।